हमें गर्व है कि हम गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में सबसे अत्याधुनिक वेस्टिब्युलर लैब का उद्घाटन कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक सुविधा शरीर के संतुलन एवं स्थानिक दिशा ज्ञान प्रणाली को प्रभावित करने वाले वेस्टिब्युलर विकारों के निदान और उपचार हेतु समर्पित है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हमारे उद्देश्य है सटीक जांच और प्रभावी उपचार प्रदान करना, जिससे मरीजों को उन स्थितियों से राहत मिल सके जो अक्सर बिना पहचान के रह जाती है या ठीक से प्रबंधित नहीं हो पाती। वेस्टिब्युलर विकारों के लक्षण। इन विकारों के कारण अनेक लक्षण सामने आ सकते हैं, जैसे चक्कर आना, अस्थिरता, संतुलन की समस्या, सिर घूमने के साथ सर दर्द, सिर हिलाने पर धुंधला दिखाई देना, बार बार गिरना। ये समस्याएं भीतरी कान, इनर ईयर या मस्तिष्क से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकती है और दैनिक जीवन सुरक्षा एवं जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों के अनुसार जीवन के किसी न किसी चरण में लगभग 35% वयस्कों को चक्कर या वर्टिगो की समस्या होती है, जो इसे इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चिंता का विषय बनाता है। नई वेस्टिब्युलर लैब की विशेषताएं। इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु हमारी नई लैब उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों से सुसज्जित है, जैसे वीडियो निस्टेगोमोग्राफी, आंखों की गति की जांच कर वेस्टिब्युलर प्रणाली की असामान्यताओं का पता लगाना। डायनेमिक विजुअल एक्यूटी, सिर हिलने पर दृष्टि की स्थिरता बनाए रखने वाले वेस्टिब्युलर एक्यूरिफ्लेक्स की जांच। सब्जेक्टिव विजुअल वर्टिकल, मरीज की ऊर्ध्वाधरता की समझ का आकलन, जो संतुलन एवं दिशा बोध से जुड़े विकारों की पहचान में सहायक है। न्यूरो इक्विलिब्रियम के साथ साझेदारी। हमने न्यूरो इक्विलिब्रियम, जो विश्व की सबसे बड़ी वर्टिगो एवं चक्कर आने की क्लिनिक श्रृंखला है, के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से हमें सटीक निदान और रोग विशेष पुनर्वास कार्यक्रम उपलब्ध कराने की क्षमता मिली है। प्रत्येक मरीज की जरूरतों के अनुसार तैयार किए गए ये कार्यक्रम संतुलन बहाल करने, चक्कर कम करने और जीवन स्थिति सुधारने में सहायक होते हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल की प्रतिबद्धता। आर्टेमिस हॉस्पिटल अपने मरीजों को सर्वोच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एडवांस वेस्टिब्युलर लैब हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो वेस्टिब्युलर विकारों के निदान और उपचारों को बेहतर बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यदि आपको चक्कर, असंतुलन या बार बार गिरने जैसी समस्या हो रही है, तो आप आर्टेमिस हॉस्पिटल के बारे में के हमारे विशेषज्ञों से परामर्श लें। अब हमारे पास सटीक कारण की पहचान और प्रभावी उपचार के लिए अत्याधुनिक साधन। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर सुमित ने आपको बताया कि चक्कर के कई सारे कारण रहते हैं, चाहे वो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारा मेन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, हम सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि उसमें क्रिस्टल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं, या जो अंदर कान की नर्व्स होती हैं उसके ऊपर सोजन आ जाती है, या कई बार ब्रेन के अंदर कोई क्लॉटिंग हो जाती है या हेमरेज हो जाती है। ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आमतौर पे जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ बाहर से एक लेबल लेकर आते हैं कि उनको वर्टाइगो है, वो वर्टाइगो बोल के आते हैं या चक्कर है। चक्कर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। आपको चक्कर से एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करना है कि prevention. Yeah, so Mr. Samit is the CEO of this company. ये इसके विषय में आप बताइए अपनी कंपनी के विषय में और इस लैब के विषय में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आर्टेमिस के सारे डॉक्टर सुमित सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद और हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। न्यूरो इक्विलिब्रियम दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिगो, डिजनेस एंड बैलेंस डिसऑर्डर की कंपनी है। हम अभी फ़िलहाल 16 कंट्री में और हमारे जो भी रिसर्च है वो पर्टिकुलरली जो BPPV है, जो सबसे कॉमन कारण है, मुख्य कारण है चक्कर का, वो है कान के अंदरूनी हिस्से में एक थैला होता है। उस थैले में एक्चुअली सैंड पार्टिकल्स होते हैं और वो सैंड पार्टिकल्स अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जैसे ही मरीज़ करवट बदलता है, उसको ऐसा लगता है पूरी दुनिया एकदम से घूम गई। इस प्रॉब्लम को बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो को, ये इस एक्चुअल वर्टिगो का चक्कर का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। उसमें एक्सरसाइज का रोल क्या होता है वो डॉक्टर मोहित बताएंगे आप। ज़्यादातर पेशेंट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक बार चक्कर आया, मैंने दवाई खा ली, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, फिर 2-3। तो जैसे आप लोगों को आज हम लोगों ने इन्वाइट किया वेस्टिब्युलर लैब, जो कि एडवांस लैब है न्यूरो साइंस, एवरी मंथ कुछ न कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। तो वेस्टिब्युलर लैब के बारे में सर से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा, तो डॉक्टर सुमित सिंह जी स्टार्ट करेंगे। तो आप में से चक्कर जरूर किसी न किसी को कभी ना कभी आया होगा। ऐसा कोई नहीं होता दुनिया में जिसे चक्कर ना आया। तो चक्कर का चक्कर ज़रा चक्कर वाला आ जाता है। चक्कर कई प्रकार के होते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है। आपने बचपन में देखा होगा, जब हम